टाइम इंडिया टीवी से मैं शाहरुख खान। इस वक्त मैं हूं सदर के कैडेंस एकेडमी में। मेरे साथ फाउंडर है, उनसे बात करते हैं कि रूपेश सर से कि आज क्या क्या चीज़ें मतलब नए प्रोजेक्ट उन्हें दिखे हैं। रूपेश सर, आप फाउंडर भी हो कैडेंस एकेडमी के, हर जगह विजिट करते हो, आप नए आर्टिस्ट लोगों से मिलते हो, नए नए आर्टिस्ट आपके सामने आते हैं। ये स्टूडेंट है, आपने आज इनका विजिट किया कोविड के लिए, बहुत दिनों से कोरोना चल रहा था तो बंद भी था, अभी फिर से शुरुआत हुई है। तो इस बार क्या नई चीज़ें देखिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हुआ है बहुत दिनों से, इसके बाद का ये रिजल्ट है ऑनलाइन के बाद का। तो क्या फ़र्क दिखा है आपको पहले के काम में और अब के काम में, क्या नई चीज़ें आई है? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जेवा मैडम को, इनकी पूरी टीम को, कि जो इसको बोलते हैं धमाकेदार शुरुआत पोस्ट कोरोना, वो इसको देखने में यहाँ पे मिलेगा। और हमें नहीं लग रहा है कि ये कभी बंद भी रहा होगा कोविड के कारण, क्योंकि रिजल्ट्स आर ऑसम। आई मीन आई हार्डली फाइंड एनी डिफरेंस, क्योंकि बच्चे पहले भी करते थे। इनफैक्ट हमको तो काफ़ी इम्प्रोवाइज दिख रहा है। जब ये बंद था ये इंस्टीट्यूट, तो मेरे ख्याल से लर्निंग और बेटर हुआ है, और जज्बा बहुत ज़बरदस्त था इनमें कि बंद अगर है तो भी हम उससे भी बेटर करके दिखाएंगे। तो एक एक मास्टरपीस अगर आप देखेंगे ध्यान से तो बहुत बेहतरीन है। लर्निंग जिसको बोलते हैं ना, लर्निंग हैज़ नो बाउंड्रीज, सो दे हैव रियली ब्रोकन ऑल द बाउंड्रीज। आई मीन इट्स फैंटास्टिक रिजल्ट आई वुड से। यहाँ के बच्चे कैडेंस के हैं, आप ही के एजुकेशन, आप ही के यहीं से तालीम लेते हैं, आप ही की एकेडमी है सर। यहाँ के बच्चे नए हर साल निकलते हैं, आपकी इंडिया लेवल पर पहचाने, जानते हैं लोग आपको। कैसा प्लेटफॉर्म दिलाते हो इनको, आप किस इंडस्ट्री में या आपकी पहचान से किस मुकाम पर, कहाँ पर दिलाते हैं प्लेटफॉर्म आपकी तरफ से? देखिए, फैक्ट तो ये है कि हम लोग बस हल्का से उनको प्लेटफॉर्म देते हैं, बाकी ये दे आर ऑल फ्लाइंग। आई मीन द टैलेंट डजंट हैव टू बी पुश्ड, दे आर पुल्ड आउट बाय द रियल इंडस्ट्री पीपल। उनको लगता है कि टैलेंट अगर कहीं है तो कैडेंस पे है, तो उनको हमको पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और फैशन इंटीरियर डिजाइनिंग अभी मच डिमांड है, तो इंडस्ट्री के लोग खुद ही हमको अप्रोच करते हैं। और इनफैक्ट हमको शॉर्ट पड़ते हैं बच्चे कि भाई हमारे पास तो बच्चे नहीं है, डिमांड इतना ज़्यादा है। आई मीन इस तरह का काम करेंगे अगर आप, तो डेफिनेटली डिमांड तो है ही, और बच्चे हमारे प्लेस हो जाते हैं इसमें। इंटीरियर डिज़ाइन में तो यस, आई मीन 100% ही प्लेस हो जाते हैं। बच्चे काम कर रहे हैं, आप देखते हो, ये जाके मार्केट में बड़े प्रोजेक्ट में काम करते हैं। नागपुर शहर स्मार्ट सिटी बन रहा है, जैसे मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट यहाँ पर है, अभी कई नई चीज़ें आ रही है, गडकरी साहब यहाँ पर है। तो उसमें सर आप बच्चों से क्या उम्मीद रखते हो कि किस कंसेप्ट पर काम हो नई चीज़ों के अंदर? हाँ, ये देखिए, नई चीज़ों में क्या और इनोवेट कैसे करें। आप जानते हो कि कैडेंस का जो पंच लाइन है, लेट्स इनोवेट। तो हर एक जो बच्चों ने जो काम किया था में इनोवेशन है, हर प्रोजेक्ट में एक नयापन है। और जब स्मार्ट सिटी जब बन ही रहा है तो हमारे बच्चे भी तो स्मार्ट ही है ना, तो स्मार्ट सिटी में स्मार्ट बच्चों की ज़रूरत पड़ेगी, स्मार्ट आइडियाज़ की ज़रूरत पड़ेगी, स्मार्ट टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आई फील कि कमिंग डेज के लिए और हमारे बच्चे काफ़ी फिट हैं। आई थिंक द इंडस्ट्री विल एक्सेप्ट देम लाइक एनीथिंग। So they are doing the future projects here itself, and I am sure they will execute in the same level when they go into the professional world. एक पर्सनली क्वेश्चन पूछना चाहूँगा सर आपसे। आप ओनर हो, फाउंडर हो, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है हर एक इंडस्ट्री में। इसके लिए क्योंकि बच्चे यहाँ पर एजुकेशन लेते हैं तो सबसे जिम्मेदार होते हैं टीचर्स। आपके पास जो टीचर्स हैं वो जो काम कर रहे हैं और किस तरीके से काम करते हैं, आप सेटिस्फाइड हो उससे? देखिए, अगर भाई गुरु के कारण ही सारा चीज़ हो पाता है, इतना अच्छा रिजल्ट आ ही नहीं पाएगा। और इन सबका जो सुपरविजन है, इट इज़ अंडर द स्वीट कमांड ऑफ वेरी एबल आर्किटेक्ट जेवा अली मैम। इनकी पूरी टीम इनके ही उसमें काम करती है। और ये देखिए, मेरे ख्याल से 15-20 साल हो गए, तो अभी तो इट इज़ लाइक एन ऑटो पायलट मोड, सो थिंग्स आर वर्किंग वेल। एंड ऑफ कोर्स वी डू टेक केयर कि फ्यूचर के जो प्रोजेक्ट्स होंगे और जो मार्केट के चैलेंजेस हैं उनको कैसे डील किया जाए, तो वो वी आर डूइंग इट एंड वी आर वर्किंग इट आउट, व्हिच कैन बी सीन in the placements, the kind of placements what we are doing, the kind of work our students are doing. और अभी तो हमारे बच्चे अब इटली जाएंगे पढ़ाई करने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन अभी हमारा टाइप हुआ है। तो अगर यहाँ से वहाँ अगर यूनिवर्सिटी हमको एक्सेप्ट कर रही है तो यू कैन अंडरस्टैंड, या दे आर गोइंग इंटरनेशनल नाउ। किस साल का एक्सपीरियंस है आपका कैडेंस का? अभी कैडेंस के जो स्टूडेंट्स हैं, या आप फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देखते हो सर कैडेंस में? Cadence is growing very fast. I mean, need not say, you can see this. We are looking our more footprints across India. We want to spread into all states. We want to go to
इवन स्मॉलर प्लेसेस जहाँ की सच में टैलेंट बहुत अच्छी है और मतलब बहुत ज़्यादा टैलेंट है वहाँ पे, लेकिन अच्छे अकेडमी की ज़रूरत है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि हर जगह वहाँ पहुँच जाएँ जहाँ के बच्चों को दूर जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए या फिर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। तो वी आर ऑल्सो टेकिंग केयर दैट कि फीस भी बहुत मॉडरेट हो और वो सीख सके। तो वी आर ट्राइंग टू स्प्रेड आउट अक्रॉस इंडिया। सर आखिरी सवाल, आपने बच्चों का एग्जीबिशन देखा है, टीचर्स का भी काम आप देखते हो, इसीलिए ऑल ओवर नागपुर नहीं बल्कि बाहर से भी कैडेंस में लोग आते हैं स्पेशली पढ़ने के लिए। दीपावली जैसा शुभ फेस्टिवल आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स है आपकी, क्या दुआएं हैं इस बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए, क्या गाइडलाइंस है? भाई I really wish them that they come out with flying colors. Teachers are really taking very strong efforts. I mean इतना बारीकी से घुस के इन्वॉल्व होके काम करते हैं तभी जाके इस तरह का रिजल्ट आता है। बच्चे तो एफर्ट्स लेते ही हैं लेकिन उनके पीछे जो मोटिवेटिंग पावर रहता है वो होता है टीचर्स का, और ऑफ कोर्स उनके सब जो बॉस बोल सकते हैं या फिर मेंटोर बोल सकते हैं, ज़िवा मैम। सो मैं चाहूँगा कि दो शब्द ज़िवा मैम भी बोले हैं अपने टीम के बारे में। ज़िवा मैम, इतना बड़ा एग्जीबिशन लिया, आप जिम्मेदार हो यहाँ की, रुपेश सर आए, विजिट किए, बहुत सेटिस्फाइड है आपसे, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पे होती है, तो कैसे सफ़र रहा आपका इसके साथ? काफ़ी अच्छा रहा। सपोर्ट रुपेश सर का बहुत अच्छा रहता है थ्रू आउट ऑल द ईयर्स, एंड प्लस जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है आर द टीम्स जो वर्क करती है हमारे पीछे। तो वो अगर जो साथ देती है तो ऑल दिस थिंग्स पॉसिबल। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द बैक हैंड टीम्स जो पूरा ये क्रिएट करना है पॉसिबिलिटी बनाती है, द स्टूडेंट टीम्स, बिकॉज मेरे यहाँ सारा जो वर्क होता है, इवन द डेकोरेशन जो सारा हुआ है, इट इज़ डन बाय स्टूडेंट टीम्स जो गोइंग आउट थर्ड ईयर्स है, विच गोइंग टू एंटर इनटू द मार्केट। ये उनका एक लाइव प्रोजेक्ट हुआ है, वो प्रोजेक्ट उनका एग्जीक्यूशन में दे हैव पुट इन 200% and that makes everything possible. So everything kind of starts with the students and ends with the students. I'm very honored कि sir ने इतना appreciate किया, and to and fro रहता है, everything रहता है कि guidelines तो sir की ही रहती हैं, all the guidelines कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, and discussions हमारे होते रहते हैं, क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, उस हिसाब से 100% सपोर्ट होते हैं का उस हिसाब से रहता है, and उसी से गाड़ी आगे बढ़ती है। मेरे साथ थे कैडेंस एकेडमी के फाउंडर रुपेश सर, जिन्होंने विजिट किया आज एग्जीबिशन में और बच्चों का बहुत अच्छा समर्थन रहा, सेटिस्फाइड रहे रुपेश सर, और ज़िवा मैम भी इस वक्त मेरे साथ थे। हंसनी मैम मेरे साथ में हैं। मैम, अभी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इंडिया ही नहीं बल्कि फॉरेन देश में भी फैशन डिज़ाइनिंग का बहुत अपने आप में महत्व रखता है। आप स्टूडेंट्स आए हैं बहुत दिनों के बाद, कोरोना चल रहा था, अभी ऑनलाइन पे आपने पढ़ाया, तो कैसा रिजल्ट रहा? क्योंकि आप एक टीचर हो, एक फैकल्टी हो और अपने आप में एक आर्टिस्ट भी हो आप। ऑनलाइन में तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, लगा था कि नहीं हो पाएगा लेकिन बहुत अच्छे से हुआ। प्रैक्टिकल चीज़ तो बहुत अच्छी से, इलस्ट्रेशन बहुत अच्छा किया, और आने के बाद लग रहा था कि बच्चों में थोड़ा ये उत्साह कम रहेगा, लेकिन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से किया। अभी हम लोगों का फैशन शो है, इनकम्प्लीट है गारमेंट, लेकिन बहुत अच्छे से किया। फ्लेमिंगो थीम थी, बर्ड पैराडाइज थीम थी, उस पर इतना अच्छा ड्रेस बनाया, बहुत कम टाइम में बनाया, बहुत अच्छे से किया बच्चे। इस वक्त मेरे साथ है कैडेंस सदर ब्रांच के जुल्फ़िकार सर, आइए उनसे पूछते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर दिन नए स्टूडेंट्स आते हैं, फैकल्टी की एक जिम्मेदारी होती है बहुत, क्योंकि फैशन इंडस्ट्री और इंटीरियर डिज़ाइनिंग आज हर किसी की ज़रूरत बन गई है। सर, आप यहाँ पे फैकल्टी में हो, नई चीज़ें आप देखते हो, क्या बदलाव देखते हो? हर साल एक चेंज नया होता है, स्टूडेंट्स अपने आप में भी कुछ चाहते हैं कि कुछ नया करें, और पेरेंट्स भी ये चाहते हैं, और आज का जो सराउंडिंग है वो भी ये चाहते हैं कि कुछ नई चीज़ें हों। 10 साल पहले भी घर बन रहे थे, 20 साल पहले भी घर बन रहे थे, 25 साल पहले भी घर बन रहे थे, लेकिन अब जो कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, लोग ये चाहते हैं कि हमारे पास में कुछ ऐसी नई चीज़ें रहें, नई टेक्निक्स रहें, और कुछ नए आइडियाज़ रहें कि जिन आइडियाज़ को यूज़ करके हम अपने घरों को और एनवायरनमेंट को, सराउंडिंग को बेहतर से बेहतर बनाएं। उसलिए इंटीरियर में जितने स्टूडेंट्स आते हैं, स्कोप आपके सामने है कि जितने मॉडल्स वगैरह भी बच्चों ने बनाए हैं,
और सारा कुछ काम किया हुआ है। तो ये मेहनत इनकी सामने दिखा रही है कि नए नए आइडियाज़ जो रहते हैं वो सामने हमारे लिए ऐसे हो जाते हैं कि स्टूडेंट को आगे बढ़ने का मौका, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। और जितनी सारी चीज़ें यहाँ से हम प्रोवाइड कर रहे हैं और जितना हम देने की कोशिश कर रहे हैं, स्टूडेंट्स उसको ग्रास्प कर रहे हैं, स्टूडेंट उनको अपने अंदर लेकर और उसको आउटपुट दे रहे हैं। जो रिजल्ट्स हैं तो वो रिजल्ट सामने हैं। आज बड़े बड़े मॉल्स हैं, कॉम्प्लेक्सेस हैं, या जितनी भी बड़ी बड़ी चीज़ें या इंटीरियर डिज़ाइनिंग के हिसाब से घर बन रहे हैं, जितने भी चीज़ें हो रही हैं, तो ये सारी चीज़ों के लिए आज एक नीड है और वो प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। गाइडेंस एकेडमी में मेरा बहुत ही अच्छा सफर रहा है। अब फाइनल ईयर हो रहा है तो थोड़ा दुख भी है कि इंस्टीट्यूट को छोड़ना पड़ेगा, पर ये जो एग्जीबिशन है वो करते रहे, हमको बहुत मज़ा आया। टीम वर्क बहुत अच्छे से हुई, ओवरऑल सब बहुत अच्छे से सपोर्ट मिला हमें। मेरा है आरवी रिक्रिएशनल व्हीकल। अभी कोविड टाइम चल रहा है तो लोग पर्सनल व्हीकल से जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो उसी हिसाब से मैंने आरवी लिया हुआ है। मेरा प्रोजेक्ट जो है वो आरवी है। अब आगे देखते हैं और क्या क्या नया प्रोजेक्ट हम कर सकते हैं। तो अभी कुछ फिलहाल तो डिसाइडेड नहीं है, पर बहुत जल्द कुछ नया लेके आएंगे। इंटीरियर डिजाइनिंग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट मेरे साथ में आइए, उनसे पूछते हैं, क्योंकि इंटीरियर डिजाइनिंग और फैशन आज दुनिया की ज़रूरत बन गई है। तो मेरे साथ में कुछ स्टूडेंट्स हैं। आपने एग्जीबिशन किया, फर्स्ट ईयर है आपका, इतना जो अभी 12th किया होगा आपने, उसके बाद यहाँ पर एडमिशन दिया, ये ऐसे क्यों लगा कि आपको इंटीरियर डिजाइनिंग या फैशन जो इंडस्ट्री है इसी को चूज़ करना चाहिए? ये कंसेप्ट मतलब हमको जब सडन आता है, जैसे हम देखते हैं कि हमारे नागपुर में बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए जिसका इंटीरियर अच्छे से और होना चाहिए, जिस हिसाब से हम लोग की सोच है सब है। आजकल का जो यही रहता है कि हमें कुछ यूनिक चाहिए और हम वो यूनिक करना चाहते हैं। एंड इंटीरियर के इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे नागपुर में देखने के लिए उतना कुछ है नहीं अभी फिलहाल, जैसे काफ़ी कुछ हम ऐड करना चाहते हैं इसमें। एंड क्या मतलब एक यूनिकनेस ही आता है कि हाँ हमने देखा कि हम ये फील्ड में कुछ अच्छा कर सकते हैं, सो वी चूज दिस फील्ड। आप नागपुर शहर के हो, युवा हो, आप क्या चाहते हो शहर में? आप क्या चीज़ें चाहते हो जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, या यहाँ का लैंडमार्क बने, या फिर जिससे शहर को एक पहचान मिले? देखिए, जैसा कि आप देख रहे हो, नागपुर सिटी के अंदर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो आउट ऑफ कंट्री के लोगों ने डिज़ाइन किए। जैसे कि अगर युवा के अगर जो चाहिए, जैसा जॉब्स होती है आजकल, जो जॉबलेस काफ़ी ऐसे क्रिएटिव बंदे हैं जो अपने इंडिया के बाहर जा रहे हैं, जिनकी नीड है कि वो इंडिया में रह के भी काम कर सकते हैं, और काफ़ी क्रिएटिविटी वो लोग बाहर रह के कर रहे हैं। तो हम लोग को अगर ऐसा ये चीज़ें जो सर्विस प्रोवाइड होंगी और जिस तरीके से हमको क्लाइंट्स मिलेंगे, जिस तरह रिक्वायरमेंट रहेगी, हम लोग हमेशा चाहे कि फुलफिल करें। जैसा दिखाना चाहिए नागपुर के सिटी के अंदर, जैसा रामटेक हो गया, बहुत अच्छी डेवलपमेंट एरिया है। अभी उसको वहाँ पे काफ़ी चीज़ें अपन जो है क्लासिक कर सकते हैं, यूनिक बना सकते हैं, जिस तरीके से जैसा एरिया है, जैसा भी फुटारा, जैसा आपने कहा फुटारा हो गया, अंबाजेरी हो गया, जैसा अंबाजेरी डिज़ाइन हुआ है। तो वैसे बहुत सारे एरिया है, जैसा मॉडल हुआ है अभी, जैसा आप मेट्रो की बात कर रहे थे, मेट्रो के अंदर भी काफ़ी अपनी क्रिएटिविटी बना सकते हैं उसको, जिस तरीके से सिंप्लिसिटी से बना है। अगर इंटीरियर लोग अगर उसमें अगर इन्वॉल्व होते या ये करवाते, जैसा गडकरी साहब का आपने कहा, तो ये चीज़ें कैसे कि लोगों के आकर्षित केंद्र होते हैं।